नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल। न्यूज़ 22 स्कोप देख रहे हैं आप। आज धनबाद कोयलांचल की ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ और आज दिन भर होने वाले हलचलों के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। बता दें कि आज सुबह से बादलों का साया है कोयलांचल धनबाद के तमाम इलाकों में। कभी धूप तो कभी छांव हो रही है। तापमान सुबह की तापमान की अगर बात करें तो आज काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई थी। लगभग 10 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया था। और दिन में आज जो तापमान है, धूप जो बादल खिलने की वजह से थोड़ा सा बढ़ने का आसार है। इसके अलावा कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। अब देखना यह होगा कि बारिश होती है अथवा नहीं होती है। अब अगर हम दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो कोयलांचल धनबाद में कल जो विधायक ढूलू महतो ने, जो भाजपा विधायक ढूलू महतो हैं बागमारा से, उन्होंने यह कहते हुए धनबाद का सियासी पारा है वह चढ़ा दिया कि कोयलांचल में अप्रत्याशित तरीके से कोयले की चोरी हुई थी और इसमें झामुमो और कांग्रेस के नेताओं का सहयोग था, समर्थन था। और उन्होंने अमितेश सहाय, जो कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं झामुमो के, उनका भी नाम लिया और उसके बाद कुछ कांग्रेस नेताओं का भी नाम लिया। और उस पर तीखी प्रतिक्रिया जो है वह कोयलांचल धनबाद में देखने को मिली है। आज अमितेश सहाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद वो जवाबी हमला करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कल शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति सजायाफ्ता है, कई आपराधिक मामलों में पुलिस के रडार पर है, कई बार जेल जा चुका है, वह व्यक्ति किसी को चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बांट सकता है। हालांकि ढूलू महतो ने कल जो पूर्व एसएसपी है संजीव कुमार पर काफ़ी जोरदार हमला बोला था और उनके साथ कई झामुमो और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं पर भी हमला बोला था और कहा था कि ऐतिहासिक तरीके से कोयले की लूट हुई थी धनबाद में उनके कार्यकाल में और उसकी सीबीआई अथवा ईडी से जांच कराई जाए। इस मामले में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है संतोष सिंह, उन्होंने भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कल। और उन्होंने कहा था कि ढूलू महतो अपने बनाए गए रामराज मंदिर में भगवान की सौगंध खाकर कहें कि उन्होंने कभी कोयला चोरी से अथवा रंगदारी से पैसा नहीं कमाया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज कोयलांचल धनबाद का जो राजनीतिक पारा है वह चढ़ा हुआ रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें धनबाद में, तो जो धनबाद का जो बहुप्रतीक्षित मांग है, जो कि लगभग 7-8 साल पहले जो धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया था और उसके बाद से ही चंद्रपुरा और धनबाद के बीच में कड़ी का काम करने वाला और लाइफलाइन कही जाने वाली जो ट्रेन थी डीसी, वह बंद हो गई थी और अब उसे 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसकी पुष्टि भी अब हो चुकी है। कल ही विधायक ढूलू महतो ने इसकी जानकारी दी और रेलवे ने इसकी समय सारणी तय कर दी है। धनबाद से 5:05 में प्रतिदिन यह खुलेगी और रविवार को यह बंद रहेगा, जबकि चंद्रपुरा से 7:40 पर खुलेगी और 9:40 पर यहाँ पर वो पहुँचेगी। तो इससे तमाम जो छात्र हैं, खासकर बीबीएम के जो पीजी के छात्र हैं, इसके अलावा बोकारो से आने वाले अन्य छात्र और उस लाइन से आने वाले तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा इस ट्रेन को शुरू हो जाने से। भूगर्भीय आग के कारण इसका परिचालन बंद कराया गया था। डीसी रेल लाइन को खतरा था भूगर्भीय आग से, जिसके वजह से इसे बंद कराया गया था। और एक बार फिर से जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो कोयलांचल धनबाद के और बोकारो के लोग जो है, चंद्रपुरा से आने वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी राहत की सांस लेंगे। तो 10 जनवरी से इसका संचालन जो है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोयलांचल धनबाद की, तो धनबाद में जिला प्रशासन की तरफ से जो आसन्न चुनाव है उसकी तैयारी जो है वह की जा रही है। प्रशिक्षकों का, मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण जो है वह चल रहा है और वही जो प्रशिक्षण पाने वाले लोग होंगे वो आगे चलकर विधानसभा वाइज जाकर के वहाँ के जो चुनाव कर्मी होंगे और चुनाव के जो पदाधिकारी होंगे, पीठासीन पदाधिकारी होंगे, उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें चल रही है। इसके अलावा अगर हम धनबाद पुलिस की बात करें तो धनबाद पुलिस पूरी तरह से अवैध कोयला चोरों के खिलाफ पिल पड़ी है और पिछले दिनों जो छापेमारी की गई उसमें 3 ट्रक जब्त हुए हैं। 3 ट्रक जब्त होने के अलावे कई कोयला चोरों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें प्रमोद सिंह का नाम है, अरविंद सिंह का नाम है और कहा जा रहा है कि जो स्थानीय मुखिया हैं रिंकू महतो, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा कुल 10 लोग हैं जिन पर कि एफआईआर दर्ज किया गया है। एक विक्की लाला भी हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। 3 लोगों को जेल भी भेजा गया है। तो धनबाद पुलिस की जो कार्रवाई है वह भी लगातार जारी है अवैध कोयला चोरी के खिलाफ। और जैसे ही धनबाद में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है पुलिस लेवल पर, वैसे ही धनबाद की फिजा जो है वह बदल गई है। अचानक से
पूरे इलाके में जो कोयला चोरी की बूल दिख रही थी वो ख़त्म हो गई है और फिर से एक बार धनबाद की जो पटरी है वो सामान्य होने को चली है। एक व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी पिछले दिनों, उस पर भी धनबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और सख्त कदम अपनाने की बात कही गई है। तो व्यवसायी वर्ग जो वो है वो भी कहीं ना कहीं अब पुलिस के प्रति जो पुलिस का के प्रति जो उनका विश्वास है वो बढ़ेगा अगर अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो। साथ ही अगर आपको बता दें तो धनबाद कोयलांचल में इन दिनों पिकनिक का दौर चल रहा है, सियासी पिकनिक का दौर चल रहा है। कल जिस तरह से ढुलू महतो ने कहा था कि जो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं वो सदैव चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और वो भी तैयार हैं, पार्टी उन्हें गिरिडीह अथवा धनबाद कहीं से भी अगर टिकट देती है तो वो चुनाव में जरूर आएंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इससे पूर्व राज सिन्हा जो कि धनबाद विधायक हैं, अब बाघमारा विधायक भी धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज सिन्हा भी धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये अलग बात है कि पार्टी की जो अनुशासन है जिसकी वजह से ये लोग खुलकर अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रही है ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है वह धनबाद से होकर भी गुजरेगी और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और किस तरह से उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और कौन कौन जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल होंगे जहाँ से कि राहुल गांधी का काफिला गुजरेगा। कहीं ना कहीं धनबाद का भी नाम इसमें आया है जिसकी वजह से धनबाद के जो कांग्रेसी हैं वो तैयार हो गए हैं और राहुल गांधी के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज धनबाद की सुर्खियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात अगर हम करें, पिछले दिनों जो गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या धनबाद जेल में गोली मारकर हुई थी उस मामले में भी CID ने पूरे केस को अपने हैंडओवर में ले लिया है और SIT की तरफ से जो जांच शुरू हुई थी उसमें अब जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ रही है और टीम लगातार धनबाद जेल में जाकर छापेमारी कर रही है, जाकर वहाँ पर पूछताछ कर रही है और ये तमाम चीज़ें जो है वो जाँच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बहरहाल आपको हम धनबाद की तमाम जो सुर्खियाँ हैं उससे लगातार अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।